अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग दो प्रोसेसर्स को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। इन दोनों प्रोसेसर्स को कंपेयर करने के लिए मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बिकॉज दोनों प्रोसेसर्स के दरमियान एक ही जनरेशन का फर्क है और इसी वजह से काफी लोगों को डाउट था कि हमने कौन सा बाय करना चाहिए। तो अगर आप इसी डाउट को लेके बहुत ज्यादा परेशान है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वहां पर फॉलो करने का फायदा ये है कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और इन सब के अलावा मैं वहां पर डेली पोस्ट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो वहां से भी आपको कोई ना कोई नॉलेज जरूर मिल जाएगी। तो वहां से भी आपको कोई ना कोई फायदा जरूर हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाके फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों प्रोसेसर्स की कि हम किन दो प्रोसेसर्स को आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया कि हम i5 के थर्ड जनरेशन यानी कि i5 3470 को कंपेयर करेंगे Core i5 फोर्थ जनरेशन से यानी कि 4570। अब मैंने इन्हीं दोनों प्रोसेसर्स को इसलिए चूज किया है कॉज दोनों प्रोसेसर के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे और ज्यादातर गेमर्स इन्हीं प्रोसेसर्स को प्रेफर करते हैं अगर कोई इसी रेंज में बाय करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इनके कोर्स की। दोनों प्रोसेसर में हमें 4 कोर्स देखने को मिलते हैं। दोनों प्रोसेसर की थ्रेड भी सेम है यानी कि 4 है। बेस फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें i5 3470 की तो आपको 3.40 देखने को मिलेगी और Core i5 4570 की हमें 3.20 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ पर आपको i5 3470 में 3.80 देखने को मिलेगी और Core i5 470 में आपको 3.60 देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे हम बात करें कैशे मेमोरी की तो i5 3470 में हमें 3 MB इंटेल स्मार्ट कैशे देखने को मिलता है और i5 4570 में भी हमें सेम ही देखने को मिलता है। TDP की बात करें तो वो i5 थर्ड जनरेशन की 77 वॉट्स की है और i5 फोर्थ जनरेशन की हमें 84 वॉट की देखने को मिलती है। लिथोग्राफी हमें दोनों प्रोसेसर की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है जो कि 22 nm की है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की यानी कि इनमें हमें बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड कौन सा देखने को मिलता है। जो i5 थर्ड जनरेशन है यानी कि i5 3470 इसमें हमें जो ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है वो इंटेल का HD ग्राफिक्स कार्ड 2500 है। बेसिकली ये वो ग्राफिक्स कार्ड है जो कि हमें बिल्ट इन देखने को मिलता है i5 थर्ड जनरेशन के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें i5 4570 की तो यहाँ पर हमें HD ग्राफिक्स 4600 देखने को मिलते हैं जो कि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इन परफॉर्मेंस के लिहाज से इस वाले से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो मेन चीज पॉइंट आउट करने वाली है वो ये है कि हमें i5 फोर्थ जनरेशन में ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा नजर आता है। इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर हम बात करें i5 थर्ड जनरेशन की यानी कि 3470 की, इनकेस अगर आप इस पीसी में कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाते तो आप CS:GO जैसी गेम्स, GTA 5 जैसी गेम्स को एटलीस्ट लो सेटिंग्स पर खेल ही लेंगे। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग या FPS वगैरह कोई चीज नहीं बता सकते। आप यहाँ पर YouTube पर सर्च करके चेक कर सकते हैं ऑफिशियल बेंचमार्क्स, लेकिन यहाँ पे आपको कोई हाई फाई गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम ही केस हमें i5 4570 में देखने को मिलता है कि हम कोई हाई फाई गेमिंग तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आपको प्लेएबल FPS में गेम प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं मेन चीज की यानी कि प्राइस की। जो i5 3470 है पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 5000 से लेकर 6000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें i5 4570 की तो ये प्रोसेसर आपको 8000 तक का देखने को मिलेगा। ये प्राइसेस बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको इन्हीं के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर आपको इससे महंगा देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप शॉप चेंज करें, क्योंकि जो प्राइस रेंज है वो अभी जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रियल एग्जिस्ट करती है। तो ये थी इनकी स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। अब स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन में जो i5 4570 है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, कोर्स जो जाहिर बात है उसके जो स्पेक्स हैं वो इससे भी थोड़े ज्यादा अच्छे हैं i5 3570 से, और ओवरऑल जो ग्राफिक्स कार्ड बिल्ड एंड यूज है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इन प्रोसेसर्स के बेंचमार्क्स की। तो चलते हैं प्रोसेसर्स के बेंचमार्क्स की तरफ।
आप लोगों ने बेंचमार्क्स देख ही लिए होंगे और आपको अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरह के प्रोसेसर्स हैं। अंडर माय ओपिनियन जो i5 4th जनरेशन है वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा हैं तो आप वो बाय कर सकते हैं। कोर परफॉर्मेंस के लिहाज से भी i5 थर्ड से ज्यादा अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ जल्दी जाके भाई को फॉलो करो। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। फक्स ऑनलाइन हॉट बेचती पिक्स अप, चर्चे मेरे मैं बनता जानी न्यूज अब। हाँ हाइप नहीं और रातें मेरे व्यूज कम, लूसिड बने ख्वाब लेकिन वर्ल्ड में नहीं जूस कम। करूँ मैं चौपड़ तो